NFT के तहत फल, सब्जियां और अनाज किस तरह से उगाया जाता है, ये सब देखने के लिए हम एक बार फिर आए हैं पंजाब के जिला मोगा के गांव कैले। हमारे साथ प्रोफेसर गुरकृपाल सिंह मौजूद हैं। साथ में कृषि विभाग पंजाब के संयुक्त निर्देशक डॉक्टर सरजीत सिंह कंधारी और उनकी टीम। देखने में आ रहा है कि प्रोफेसर साहब ने अपने खेती के तौर तरीके में कुछ बदलाव किया है। इस बार फल सब्जियों की बजाय इन्होंने पॉली हाउस में ब्रह्मी लगाई हुई है। कहते हैं कि इस बार इन्होंने किसी विदेशी कंपनी से करार किया है, यानी सारा उत्पाद निर्यात किया जाएगा। कितना मुनाफा होगा ये समय बताएगा। फिलहाल सुनते हैं कृपाल सिंह को कि वो नया क्या कुछ बताना चाहते हैं। गुरकृपाल जी, आज हम फिर आपके फार्म के ऊपर आए हैं। इससे पहले भी हम आ चुके हैं एक दो बार। आज जो है बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। ये आपने जो बदलाव किया है, क्यों, क्या कारण है? बदलाव का कारण कुछ और नहीं है, हमारी क्रॉप ही है। पहले हमारे पास स्ट्रॉबेरी और टमाटोज थे, उसके अकॉर्डिंग हमने सारी क्रॉप स्ट्रक्चर डिज़ाइन की थी। अब उस स्ट्रक्चर में हमारी नेक्स्ट क्रॉप नहीं लग सकती थी, तो हमने उस क्रॉप का स्ट्रक्चर का डिज़ाइन चेंज कर दिया। तो क्या फ़र्क है उस ढांचे में और इस ढांचे में? इस ढांचे में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ़ प्लांट्स का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उस उतनी जगह में इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्लांट्स हैं। उसमें टमाटोज़ के हमारे अराउंड 300 प्लांट्स थे, 3000 प्लांट्स थे। इसमें हमारे पास 2200 प्लांट्स हैं। नहीं, ये ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि इसकी प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस होती है वो ब्रह्मी के प्लांट को कम चाहिए एज़ कम्पेयर टू टमाटोज प्लांट। इसीलिए इसमें हम डिस्टेंस कम छोड़ते हैं। 1 फीट में 4 प्लांट आ जाते हैं, यहाँ पे 2 फीट में हमारे 2 प्लांट ही आने हैं टमाटोज़ के। तो इसकी जो आपका ये ढांचा जो खड़ा किया है, इसमें जो ऊंचाई का जो है फ़र्क है, डिस्टेंस है, वो काफ़ी कम नज़र आ रहा है। कितना, क्या फ़र्क है? वो पॉली हाउस, पहले हमारा पॉली हाउस था तो उसको हमने कन्वर्ट किया नेट हाउस में। तो नेट हाउस की जो स्ट्रक्चर हाइट है वो 4 मीटर ही होती है, स्टैंडर्ड हाइट। तो हमने उसकी 4 मीटर ही रखी है, उससे ज़्यादा उसके ज़रूरत नहीं है। जो पॉली हाउस होता है उसकी 6.5 मीटर होती है। तो इतनी हाइट जो कम करने से कुछ एटमॉस्फेयर के ऊपर फ़र्क पड़ा वातावरण पे? नेट हाउस में फ़र्क पड़ता है कि आपका टेम्परेचर जो है वो डाउन रहता है, बट उसमें एक ड्रॉबैक ये है कि अगर बारिश होती है तो बारिश का पानी अंदर आ जाता है। तो उसका क्या नुकसान होगा फिर? नुकसान, नॉर्थ इंडिया में बारिश, जैसे हमारे एरिया में बारिश बहुत कम होती है तो हमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, बट जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ पे नुकसान हो सकता है। वहाँ ये नहीं चलेगा? वहाँ पे नहीं चलेगा। तो खर्चा उस पे ज़्यादा था, इस पे ज़्यादा? नहीं, खर्चा ऑब्वियसली पॉली हाउस पे ज़्यादा होगा, क्योंकि उस पर शीट पड़ती है। इसमें नेट होता है तो नेट इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है शीट के कंपैरेटिवली। अच्छा, जहाँ पर आपने इसकी क्रॉपिंग की है तो वो जो ग्लासेज हैं तो उसमें वही सिस्टम सारा पुराना है, कोकोनट वगैरह? वो सारा पुराना ही है। उसमें हमने जो स्टैंडिंग वाटर वाला नया अडॉप्ट किया, उसमें हमने एक्सपेंडेबल क्ले यूज़ की है। अच्छा, हाँ जी। एक्सपेंडेबल क्ले का बेनिफिट ये होता है कि वो कम मॉइस्चर यूज़ करती है एज कम्पेयर टू। कोई कास्ट के ऊपर फ़र्क है उसका? नहीं, वो मत चीप होती है इससे, कोकोपीट से। ऊपर सस्ती है। हाँ, लाइफ ज़्यादा? लाइफ ज़्यादा, वो लाइफ टाइम चलती है कोकोपीट। अच्छा, वो लाइफ टाइम चलेगी? वो लाइफ टाइम। और ये सिर्फ एक बार चलनी थी? ये ऐसा होता है कि जब इसका मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है तो हमें इसे तो ये रिप्लेस बदलनी करना पड़ती पड़ता है। ये नियर अबाउटली 3 टाइम्स आप इसको यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आपको ये चेंज फिर बदलनी पड़ती थी तो महंगी पड़ती थी। वो बहुत। क्या रेट पड़ती थी ये वैसे तो 8 रुपये किलो है। और वो क्या रेट है? वो पड़ती है 18 रुपये किलो, बट उसकी जैसे कि एक किलो में जितनी ये चलती है वो उससे ज़्यादा चल जाती है, एरिया कवर। अच्छा, एक आपने ये ब्रह्मी लगाई है, तो इंसानी जीवन में क्या फ़ायदे हैं इसके? ब्रह्मी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे ये ब्रेन टॉनिक है एक, इसमें मेमोरी इन्हेंसिंग पावर होती है जो मेमोरी को इन्हेंस करती है, आपकी याददाश्त शक्ति को बढ़ाती है। और दूसरा ये है कि जैसे हमारे एनवायरनमेंट में अभी मोबाइल रेज, हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से घिरे रहते हैं, तो हमारे जो ब्रेन्स की नर्व्स होती हैं उनकी शील्ड जो होती है वो दिन ब दिन पतली होती जाती है। तो एलोपैथी में अगर आप ये देखें तो एलोपैथी वाले ये कहते हैं कि इसका कोई क्योर नहीं है, बट अगर आप ब्रह्मी लेते हो तो वो उस शील्ड को दोबारा लेके आती है। ये इसका क्योर है। जो ब्रह्मी आपने लगाई है
तो ज़मीन पर जैसे आम साधारण पौधे ब्रह्मी के होते हैं और इसके ऊपर आपने लगाए हैं, तो इसमें कोई उसके शेप में फ़र्क आएगा पौधे का बढ़ने में, या सेम ही होगा करीब? नहीं, डेफिनेटली इसमें जो ग्रोथ है वो फास्ट होती है। दूसरा, प्लांट की हाइट तो लेंथ भी बढ़ती है। कितनी लाइफ है, कितनी देर में हमको इसका जो है वो मिल जाएगा फसल? ये क्रॉप तो जैसे ये क्रॉप रेडी हो चुकी है, इसको हम जब चाहे मर्जी कटाई कर सकते हैं इसकी। कितना समय लेती है? ये 3 मंथ में क्रॉप रेडी हो जाती है। और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि आपको इसको दोबारा से कोई प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं तो है। इसमें क्या आपने बीज लगाया है या पौधा लगाया ये है? कटिंग लगती है इसकी, कटिंग लगती है। कटिंग लगती है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 200 ਲੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਟੈਂਕੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹਾਈਡਰੋਪੋਨਿਕ ਟੈਕਨੀਕ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੋਸਟਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚਾ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ। ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ RPL ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਆਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੈਂਡਲੈਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਯੋਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਤਮਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ।